गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन हम लोग आर्टिकल्स को देखने चल रहे हैं और आर्टिकल में भी हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को देख रहे हैं और ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स की लास्ट क्लास है और इसके बाद हम लोगों का चलेगा जो नेक्स्ट क्लास चलेगा इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आर्टिकल्स को पूरा प्रैक्टिस पेपर में आप लोगों को पूरा गो थ्रू करके आना है। जितना भी मैंने पढ़ा है पूरा पढ़ करके आना है। ओके, प्रैक्टिस पेपर में तभी आप लोग कर पाएंगे। हालांकि मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा और जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ना वे सारे एग्जाम्स के सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। वे आपके एसएससी के टीयर 2 तक रहेंगे सारे क्वेश्चंस, एनडीए के क्वेश्चंस हैं उसमें और आपके बैंकिंग के क्वेश्चंस हैं। इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें। ओके, क्लियर? देखिए अब इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए इसको। ओमिशन ऑफ पार्टिकल्स में कहते हैं कि कुछ ऐसे हमारे पास नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम आर्टिकल का यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। द का यूज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है यार, है ना। ग्रामर एक ही चीज कहो भैया कि करते हैं कि नहीं करते हैं। ये दोनों कह दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नहीं बेटा, तनिक भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगा मैं। याद रखिएगा, आई एम हियर, डोंट फियर। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, वे हमारे कौन नाउन्स हैं जिनके साथ ये घटनाएं घटती हैं। उनमें हमारा आता है सबसे पहले स्कूल, फिर आता है बेटा मेरा कॉलेज। अभी आप लोग लिखिएगा मत, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लिखना। अभी सिर्फ देखिए बोर्ड पे, स्कूल है, कॉलेज है और यूनिवर्सिटी है बेटा, यूनिवर्सिटी। फिर आता है बेटा मेरा टेम्पल जिसको मंदिर कहते हैं। फिर आता है बेटा मेरा चर्च। फिर आता है बेटा मेरा मॉस्क, मस्जिद। फिर आता है बेटा मार्केट, हॉस्पिटल, बेड, कोर्ट, प्रिजन और जेल। ये हमारे ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हमको द का यूज करना भी है और नहीं भी करना है। कब? अच्छा, चूंकि हम लोग ओमिशन पढ़ रहे हैं तो हमको द का यूज नहीं करना है, तो पहले हम इसी को फोकस कर लें कि कहां पर हमको इनके साथ द का यूज नहीं करना है। पहले इसको देखा जाए बेटा। तो ये जो नाउन्स हैं इनके साथ हम द का यूज तब नहीं करेंगे, फॉर्मूला समझिएगा बेटा, तब यूज नहीं करेंगे जब इनका यूज उसी लिए किया गया हो जिसके लिए इनको बनाया गया हो। बेटा इन नाउन्स का यूज उसी लिए किया गया हो जिसके लिए इनको बनाया गया हो, तब बेटा इनके साथ कभी भी हम द का यूज नहीं करते। कैसे? जैसे स्कूल है, स्कूल किस लिए बनाया जाता है? ये बिल्डिंग किस लिए बनाई गई? स्कूल की बिल्डिंग किस लिए है? पढ़ने के लिए। गुड। तो जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे बेटा तो कभी भी हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम इन सब जगहों पर यदि हम किसी दूसरे उद्देश्य से जाते हैं तब बेटा तुरंत हमको द का यूज करना। याद रखिएगा, याद रखिएगा। इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड फॉर देयर बेसिक पर्पज, फॉर देयर मेन पर्पज, देन द इज नॉट यूज्ड, बट फॉर अनदर पर्पज, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए, देन द इज यूज्ड। तो तुरंत बेटा हम इनके साथ द का यूज करते हैं। अभी लिखिएगा मत इन नाउन्स को, मैं बताऊंगा आपको ट्रिक कैसे लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया वैसे आप भी लिखेंगे। जैसे हम एक सेंटेंस कर दे बेटा, जैसे हम एक सेंटेंस कर दे कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल एट 9 AM। मैं स्कूल 9 बजे जाता हूं। अब बताओ बेटा, मैं स्कूल 9 बजे जाता हूं, इसका मतलब क्या करने जाता हूं? मैं पढ़ने जाता हूं। तो क्या हम स्कूल के पहले द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इस सेंटेंस को ऐसे कर दे बेटा कि माय फादर went to the school to meet the principal। मेरे पिताजी स्कूल गए क्या करने के लिए? प्रिंसिपल से मिलने के लिए। अब बताए, क्या मेरे पिताजी स्कूल पढ़ने जा रहे हैं? नहीं। तो जब पढ़ने नहीं जा रहे हैं तो स्कूल के पहले द का यूज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। मैंने बोला ना, यदि इन बिल्डिंग्स का प्रयोग, इन नाउन्स का प्रयोग उसी लिए किया गया हो जिसके लिए इनको बनाया गया हो तो कभी भी इनके पहले द का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए होगा बेटा तो तुरंत इनके साथ हम द का यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर इन नाउन्स को कैसे हम लिखें, जल्दी से उसका ट्रिक बताइए। तो तुरंत ट्रिक ले लो बेटा। देखो
इसमें करना क्या है, इसमें देखिएगा ये जो शुरू के जो 3 नाम हैं ये हमारे पढ़ने वाले नाम हैं। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये हमारे पढ़ने वाले नाम हैं। कौन? जैसे हम सबसे पहले पढ़ने कहाँ जाते हैं, सबसे पहले कहाँ पढ़ने जाते हैं? स्कूल में, फिर उसके बाद कॉलेज में, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में। देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, 3 नाम याद हो गए। 3 नाम पढ़ने वाले, सबसे पहले स्कूल, उसके ऊपर कॉलेज, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी। अब बेटा 3 नाम हमारे देखो पूजा वाले नाम हैं। हिंदू कहां पूजा करने जाते हैं बेटा? टेंपल में। क्रिश्चियन कहां जाते हैं? चर्च में। मुस्लिम कहां जाते हैं? मस्जिद में। कितने नाम याद हो गए? 6 नाम। 3 पढ़ने वाले और 3 पूजा वाले याद हो गए। गुड। अब यहां देखो बेटा, मैंने छोटी सी कहानी सेट की है इस पर। मान बेटा कि आप मार्केट में गए हो, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए हो, वहां पर आपका किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, उसने मार दिया, आपका सर फट गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो सबसे पहले आप उठा के कहां जाओगे? हॉस्पिटल में। देखो बेटा, आप कहां गए हो? मार्केट में। सर फट गया तो कहां गए हो? हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर साहब ने कहा भैया इनको लिटा दो। किस पर लिटा दो? बेड पर लिटा दो। एक नाम और मिल गया, कौन बेटा? बेड। मलहम पट्टी, जब सब कुछ हो गया तो आपका मैटर कहां चला जाएगा? कोर्ट में। मैटर कहां गया बेटा? कोर्ट में। और जज साहब ने कहा कि इन सबको पकड़ के कहां डाल दो? जेल में, प्रिजन या जेल। हो गया। ओके, समझ आ गया? फिर से देखो, 3 कौन नाम है? पढ़ने वाले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। 3 कौन नाम है? पूजा वाले, कौन? टेंपल, चर्च और मास्क। आप कहां गए हो? मार्केट में। सर फट गया तो कहां गए? हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब कहां लिटा दिए? बेड पर। मैटर कहां गया? कोर्ट में। जज साहब ने आप लोगों को कहां, जो मारपीट किए थे, कहां भेज दिए? जेल में। ओके, क्लियर? समझ में आ गया? बहुत सिंपल बेटा। तो ऐसे आप लोग इसको लिख लेंगे और फिर नीचे इसको आप लोग लिखेंगे कि इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड, यदि इन नाउन का यूज किया गया फॉर द बेसिक पर्पज, मेन पर्पज, देन द इज नॉट यूज्ड बट फॉर अनदर पर्पज, लेकिन किसी दूसरे उद्देश्य के लिए हम द का यूज करते हैं। ये 2 एग्जाम्पल भी हमने आपको दे दिया। एक एग्जाम्पल टेंपल का ले लो बेटा। जैसे हम कह दें कि माई मदर गोज टू टेंपल, माई मदर गोज टू टेंपल in the evening, in the evening। मेरी माँ जो है मंदिर जाती है, कब? शाम को जाती है। अब मेरी माँ शाम को मंदिर जाती है, इसका मतलब क्या करने जाती है? पूजा करने जाती हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग बेटा? क्या द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। मेरी माँ मंदिर पूजा करने जाती हैं, तो क्या हम द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि टेंपल का मतलब ही क्या होता है? पूजा। लेकिन बेटा इसको हम ऐसे कह दें, the temple is behind the school, the temple is behind the school। अब बताओ, टेंपल के पहले द लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। स्कूल के पहले द लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। क्यों बेटा? क्योंकि न तो यहां टेंपल का मतलब है पूजा और न ही स्कूल का मतलब है पढ़ाई। तो दोनों दूसरे का क्या बता रहे? लोकेशन। तो हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ओके, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? शाबाश। वैसे बेटा हमारे चर्च हो जाएंगे, चर्च में जब हम प्रेयर करने जाएंगे तो क्या द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। मस्जिद में नमाज करने पढ़ने जाएंगे तो क्या द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। बेटा मार्केट में यदि आप टीवी खरीदने गए हो तो क्या द का यूज करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट किस लिए बनाया गया है? खरीदने और बेचने के लिए। बेटा हम कहते हैं आई बॉट अ न्यू टीवी फ्रॉम द मार्केट। द मार्केट होगा बेटा? नहीं। क्या होगा? मार्केट। मान लो आपका कोई मित्र अचानक को आप मार्केट से मिल गया तो क्या कहोगे? ही मेट मी इन द मार्केट, ही मेट मी इन द मार्केट। मार्केट मिलने का स्थान नहीं बेटा, मिलने के लिए कोई दूसरा स्थान है, वहां जाके मिलो। मार्केट में नहीं मिलना है आपको। और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या होता है बेटा? जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में गया तो क्या करोगे? द का यूज करोगे? नहीं। हॉस्पिटल किसके लिए बनाया गया है? पेशेंट के लिए। मान लो आप पेशेंट से मिलने चले गए, लोग जाते हैं ना 2 किलो सेव लेकर के पहुंच जाते हैं, लो भैया हम आ गए। तो हॉस्पिटल में यदि आप चले गए पेशेंट से मिलने के लिए तो द का यूज करोगे कि नहीं? बोलो। हाँ बेटा, तब हम करेंगे उस कंडीशन में। बेड है बेटा, बेड के कई कंडीशन होते हैं। बेड पे यदि हम सोने के लिए जाते हैं तो द का यूज हम नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम किसी दूसरे उद्देश्य से जाते हैं तो हम द का यूज करेंगे। लेकिन दूसरा उद्देश्य होता क्या है इसको समझिए पहले आप लोग। जैसे बेड पर यदि बेटा हम कह दें जंप, बेटा हम कह दें सीट, तब इन दोनों कंडीशन में द का यूज हम लेता है बेड बेटा, याद रखिएगा।
बेटा हम कहते हैं कि ही जंप्ड, या हम कहते हैं अ लिटिल बॉय जंप्ड, एक छोटा लड़का कूदा, कहां? ऑन द बेड। कहां का बेटा? ऑन द बेड। अ लिटिल बॉय जंप्ड ऑन द बेड। देखो ध्यान से, इसको मैं लिख रहा हूं फिर से। अ लिटिल बॉय jumped on the bed। A little boy jumped on the bed। अब देखो बेटा, बेड जो होता है वह जंप करने के लिए नहीं होता, जाओ जंप करो बाहर के फील्ड में। यहाँ बेड जो है बेटा वह सोने के लिए होता है, तो हम किसका प्रयोग कर देंगे? द का। बेटा हम कहते हैं ही वाज सिटिंग, ध्यान सुनिएगा, ही वाज सिटिंग, वह बैठा था, कहां? ऑन द बेड। किस पर बेटा? बेड पर। क्यों? बैठने के लिए बेड नहीं होता, बैठने के लिए चेयर, उस पर बैठिए, टेबल है उस पर बैठिए। लेकिन कभी बेड का वर्ड यदि आ गया तो सीट वर्ड दे देगा, तो द का यूज कर देना। लेकिन बेटा यदि ऐसे कर दे कि आई गो टू बेड, आई गो टू बेड आफ्टर मिडनाइट, आई गो टू बेड आफ्टर मिडनाइट, मैं आधी रात के बाद बेड पर जाता हूं, यानी क्या करने जाता हूं? सोने। गो टू बेड का मतलब क्या होता है बेटा? स्लीप, यानी मैं आधी रात के बाद सोता हूं। तो बताओ बेटा बेड के पहले द का यूज होगा? बोलो, क्या बेड के पहले द का यूज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां बेड का मतलब सोना हो गया, और सोने के लिए कभी भी हम इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? मान बेटा कोई चोर है, वह जेल में गया है, तो क्या द का यूज करोगे? नहीं करोगे। लेकिन बेटा क्यों? क्योंकि जेल किसके लिए बनाया है? चोर के लिए बनाया है। लेकिन मान लीजिए कि आप चोर से मिलने के लिए चले गए, तब बेटा हम द का यूज करेंगे। ओके, समझ में आ रहा सबको? कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड। नेक्स्ट देखिएगा, जो हमारे रिलेशन वाले जो हमारे वर्ड होते हैं उनके साथ भी हमको द का यूज नहीं करना। जैसे बेटा आ जाए फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये सब जो हमारे वर्ड होते हैं बेटा, इनके साथ कभी भी हमको द का यूज नहीं करना है। हम कभी नहीं कहेंगे द फादर, द मदर, द ब्रदर, द सिस्टर, ये कभी भी बेटा आप लोग मत करिएगा। हम बेटा द मदर, कभी भी द का यूज आप लोग मत करिएगा मेरे बहादुर, याद रखिएगा। लेकिन बेटा याद रखिएगा एक बात, यदि कहीं इनका यूज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, यदि इनका यूज इनकी क्वालिटी को बताए बेटा, यही नाम इनकी क्वालिटी को प्रकट करे, हम कैसे जानेंगे कि इनकी क्वालिटी बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो ध्यान सुनिएगा बेटा, अक्सर सेंटेंस का फॉर्मेट जो होता है, ये जो वर्ड होते हैं, ये द होता है प्लस रिलेशन वाले जो हमारे वर्ड है ये होते हैं, या तो कोई भी कॉमन नाउन आ सकता है बेटा, कोई भी कॉमन नाउन आ सकता है, और इसके बाद यदि इन दे दिया और इन के बाद नाउन या प्रोनाउन कुछ भी दे दिया बेटा, तो जानना कि इस रिलेशन वाले वर्ड के पहले किसका यूज करना है? द का। फिर से देखिएगा, द रिलेशन वाले वर्ड के पहले द का यूज होगा कब? कोई कॉमन नाउन भी आ सकता है जब इसके बाद इन आ जाए और नाउन या प्रोनाउन। जैसे बेटा मान लो कि एक वर्ड हम कह दें फादर इन हिम अराउज्ड, ध्यान से सुनेगा बेटा, फादर इन हिम अराउज्ड। फादर एक पिता है बेटा जो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए हैं कि मैं पिता भी हूं, बस दुर्भाग्य से वो पिता हो गए हैं, और लेकिन बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, परिवार है, खर्च बार कैसे चल रहा है इनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन कोई एक ऐसी घटना घटती है जो उनको सोचने पर मजबूर कर देता है कि यार मैं भी तो पिता हूं। वह एक पिता हुआ अपने बच्चों के लिए इतना सोच रहा है, परिवार के लिए इतना सोच रहा है, मैं तो कुछ नहीं सोचता यार। लेकिन उस घटना को देख के उनके अंदर भी ये बातें आती है कि यार मुझे भी तो सोचना है, मैं भी, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उस घटना को देख करके उनके अंदर पिता नहीं जगे, पिता का गुण जगा, पिता की जिम्मेदारी जगी। तो इसलिए फादर इन, देखिए बेटा नाउन, ये रिलेशन वाले वर्ड है ना, कॉमन नाउन, और इसके बाद क्या लगे बेटा इन, और हिम क्या बेटा नाउन या प्रोनाउन, तो यहां प्रोनाउन है तो ऐसे कंडीशन में इसके पहले क्या लगाएंगे बेटा? द फादर इन हिम अराउज्ड। समझ में आ गया बेटा? ऐसे वर्ड आ जाए मदर, ध्यान से सुनेगा, मदर इन हर क्राइड आउट, मदर इन हर क्राइड आउट। मदर नाउन आ गया, इन आ गया, ये आ गया, तो बेटा किसका प्रयोग करोगे? द। माने उसके अंदर जो मां का गुण था बेटा वह क्राई आउट, माने बोल उठा, चिल्ला उठा, उभर गया बेटा, तो द मदर इन हर क्राइड आउट। समझ में आ गया बेटा? एक वर्ड है
हम कहते हैं स्टूडेंट, आप लोग अपने से बताएगा इसको, स्टूडेंट इन मी इज नॉट डेड, स्टूडेंट इन मी इज नॉट डेड, मेरे अंदर जो छात्र का गुण है वह मरा नहीं बेटा। स्टूडेंट कॉमन नाउन है, इसके साथ इन आ गया, मी आ गया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? द स्टूडेंट इन मी, द फादर इन हिम, द मदर इन हर। आप लोग यही देखना कि नाउन के बाद इन लगा है कि नहीं लगा है, तो 100% जानना कि ये उसकी क्वालिटी दिखा रहा है और आपको द का यूज करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा हुआ है, लिखा था बेटा लेट, हालांकि वो द नहीं लिखा था, मैं लिख दे रहा हूं, लेट द जज इन मोहन शुड टेक द डिसीजन, शुड टेक द डिसीजन। क्या लिखा बेटा? लेट द जज इन मोहन, मोहन के अंदर जो जज, क्या मोहन के अंदर जज है? नहीं। यानी जज कौन होता है? जो निर्णय करता है, यानी निर्णय करने की क्षमता, मोहन के अंदर जो निर्णय करने की क्षमता है उसी को डिसीजन लेने दीजिए, उसी को फैसला करने दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में बेटा देखो, ये जज क्या है? नाउन है, कॉमन नाउन है, और इन आ गया बेटा, मोहन क्या है? नाउन है। तो ऐसे कंडीशन में हमने इसके पहले क्या लगा दिया? द। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बेटा, ये दोनों। एक कौन था? जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी था, और ये दो रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इनको आप लोगों को फोकस करना है और ध्यान से देखना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके आप लोग देखते रहेगा, नोट करते रहेगा बेटा। ओके, क्लियर? ये जो हमारे रिलेशन वाले जो वर्ड होते हैं, इनमें एक और चीजें होती है बेटा। क्या? फादर जो है बेटा, ये जो वर्ड आ गया फादर, सिस्टर, ये वर्ड है ना, इनके लिए कुछ अलग एक और रूल आ जाते हैं। फादर जो होते हैं बेटा, ये दो होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। फादर तो एक ही होते हैं, मतलब फादर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। कैसे? एक तो वो फादर जो मेरे फादर होते हैं, जो पिताजी हैं हमारे, एक वो फादर होते हैं जो बेटा जो चर्च में प्रेयर करते हैं, या तो जो हमारे स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम देखिए आईसीएसई बोर्ड वाले जो होते हैं, जो सेंट वगैरह वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सेंट थॉमस, सेंट ग्लोरी, सेंट मैरी, ये जो वर्ड होते हैं, इनमें जो होते हैं मेन, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। वो व्हाइट व्हाइट पहने रहते हैं सब अपना। तो बेटा यदि कथा की, यदि हमारे कहीं वो चर्च वाले फादर की बात आ जाए या उस फादर की बात आ जाए, तो क्या हम द का यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। यदि फादर हमारे चर्च के आ गए, या तो हमारे जो कॉलेज है उसके फादर आ गए, तब बेटा हम द का प्रयोग करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे बेटा हम एक सेंटेंस का दें, द फादर प्रेज इन द चर्च। बोलो बेटा सेंटेंस सही कि गलत है? आप लोग बताओ। द फादर प्रेज इन द चर्च, पिता जो फादर हैं, जो वहां होते हैं, जो क्रिश्चियन, वे जो होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, उसके पुजारी हैं, वे चर्च में पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं। बोलो द सेंटेंस सही है कि गलत है? पहले बताओ। आप लोग कहोगे सर सही तो है, फादर जो हमारे जो चर्च वाले हैं तो द का यूज तो होगा ही। हाँ भैया ये तो होगा, ये तो मैंने अभी बताया, लेकिन थोड़ा सा इधर भी देखो, मैंने एक और रूल बताया था कि चर्च आ गया, टेम्पल, मास्क, चर्च, यदि इनका उद्देश्य उसी लिए किया गया जिसके लिए इनको बनाया गया हो, प्रार्थना किया जाए, तो क्या चर्च के पहले द लगेगा? बोलो बेटा, नहीं लगेगा। तो सिर्फ एक ही को फोकस मत करो, पूरे सेंटेंस को देखो। यदि यहां पर प्रार्थना करने की बात आ रही तो चर्च के पहले भी हम द का यूज नहीं करेंगे बेटा। एक ये तो वर्ड ये था। एक हम और, जैसे सिस्टर हैं, सिस्टर भी दो होती बेटा, सिस्टर भी दो होती। कौन? एक तो हमारी जो सिस्टर होती हैं, और एक वह सिस्टर जो हॉस्पिटल में होती हैं, जो पेशेंट का देख रेख करती हैं। और सिस्टर वो भी होते हैं जो स्कूल में होती हैं, जैसे फादर स्कूल में होते हैं वैसे सिस्टर भी होती हैं। तो बेटा कहते हैं उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे बेटा हम कहते हैं कि द सिस्टर लुक्स आफ्टर द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। आप बताओ बेटा, हमने सेंटेंस से लिख दिया द सिस्टर लुक्स आफ्टर द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। बताओ सेंटेंस है कि गलत है? बोलो। आप लोग कहोगे सर सिस्टर है तो द का प्रयोग होगा, क्योंकि वह पेशेंट की देखरेख करती है, यानी सिस्टर हॉस्पिटल वाली है। तो यानी जो चर्च वाले फादर और हॉस्पिटल वाले सिस्टर, इन दोनों के पहले द का यूज होता है, तो सेंटेंस तो सही है ना बेटा। सेंटेंस इधर सही है, लेकिन देखो जब हॉस्पिटल आ गया, पेशेंट आ गया, पेशेंट ही हॉस्पिटल में रहता है, तो क्या हॉस्पिटल पहले द का यूज होगा?
याद करो इसके पहले वाला रूल जो मैंने बोला था, हॉस्पिटल में यदि पेशेंट जाएगा तो क्या दवा का यूज करोगे? नहीं। लेकिन यदि आप मिलने चले गए पेशेंट से तो दवा का यूज करोगे कि नहीं करोगे? बोलो बेटा, बिल्कुल करेंगे। तो वही बात है बेटा, यहाँ पेशेंट है हॉस्पिटल में, सिस्टर जो वहां पर वो पेशेंट की देखभाल करती है हॉस्पिटल में, तो बोलो दवा का यूज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन सिस्टर के पहले दवा का यूज होगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? एक छोटा सा और टॉपिक है, इस पर देखिएगा ध्यान से, और इसके बाद आपका ये आर्टिकल्स यहां पर कंप्लीट हो जाएगा और इसके फिर क्वेश्चंस चलेंगे बेटा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे पढ़ेंगे, अपना नाउन का नेक्स्ट क्लास चलेगा, उसको देखेंगे हम लोग। और जैसे बेटा एक वर्ड होता है स्पेस, स्पेस के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है बेटा अंतरिक्ष, स्काई जिसको कहते हैं, और एक वर्ड होता है बेटा जिसको हम कहते हैं जगह, स्पेस जिसको कहते हैं। कहता है जब स्पेस का अर्थ होता है अंतरिक्ष तो कभी भी इसके पहले हम द का यूज नहीं करते, और जब ये हो जाता है जगह तब इसके साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे बेटा हम कहते हैं कि मेनी पीपल वांट टू गो इन द स्पेस। बताओ बेटा सेंटेंस सही है? बहुत से लोग हैं जो स्पेस में जाना चाहते हैं। बताइए क्या स्पेस के पहले द होगा बेटा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर स्पेस का मतलब क्या है बेटा? अंतरिक्ष है। यहां पर एस्ट्रोनॉट भी आ सकता है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं। इसको हम ऐसे कह दें, दिस इज द स्पेस टू पार्क योर कार। यही वह स्पेस है जहां पर आपको अपनी कार जो है पार्क करनी है। आप देखो बेटा, कार को आप पार्क करेंगे तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब जगह की बात आ गई तो द लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये? गुड, इसको पास करके नोट कर लीजिएगा बेटा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसा। एक और टॉपिक इसको देखिएगा थोड़ा सा, और ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपके नाउन में भी आएगा, प्रोनाउन में भी आएगा, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आएगा। कहते बेटा कि यदि दो नाउन या दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और वे दोनों किसी एक को ही बताएं तो आर्टिकल द का यूज या आर्टिकल एन का यूज हमेशा पहले वाले नाउन के साथ ही करते हैं। कैसे? जैसे बेटा हम कह दें कि द मैनेजर, याद करिएगा इसको ध्यान से, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल। देखो बेटा यहां मैनेजर और प्रिंसिपल किससे जुड़े हैं? एंड से। लेकिन आर्टिकल कितना हुआ है? सिर्फ पहले के साथ यदि लगा है तो जानना एक आर्टिकल, वो भी पहले के साथ, तो जान लेना एक आर्टिकल का मतलब होता है एक व्यक्ति, लेकिन वो पहले के साथ होना चाहिए। तो एक व्यक्ति मतलब यहां पर एक ही व्यक्ति है, जो मैनेजर है वही क्या है? प्रिंसिपल। एक आर्टिकल है तो इसका एक ही व्यक्ति है जो मैनेजर और वही क्या है? प्रिंसिपल। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बेटा क्या? वन पर्सन, वन पर्सन। मान लो बेटा कि मैनेजर कोई और हो, प्रिंसिपल कोई और हो, तब बेटा हम दोनों के साथ आर्टिकल का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल। आज देखो बेटा इसके साथ भी आर्टिकल, इसके साथ है, कितने आर्टिकल हो गए? दो आर्टिकल का मतलब दो व्यक्ति, यानी अब मैनेजर कोई और है और प्रिंसिपल कोई और है। तो अब बेटा यहां पर हम कितने पर्सन लिखेंगे? 2 persons। वेरी गुड, समझ में आ गया आप लोग को? ये तो नाउन था। मान लो बेटा कोई एडजेक्टिव आ जा, जैसे हम कहते हैं कि अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब बता बेटा, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, कैट एक है, आर्टिकल एक है, इसका मतलब क्या होगा? एक ही, एक आर्टिकल का मतलब क्या होगा बेटा? एक ही व्यक्ति है, एक ही कैट है, उसी के अंदर ब्लैक भी है व्हाइट भी है, दोनों कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों एक ही में है, जिसको लोग हिंदी में कहते हैं चितकबरा, आप सुने होंगे आप लोग। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब हो गया बेटा ये एक कैट हो गया, तो इसका क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? वन कैट। और मान बेटा इसको हम ऐसे कह दे, बहुत सिंपल है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक के चलेगा, प्रोनाउन में भी चलेगा। हम कहते हैं अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट। अब बताइए अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट कितने आर्टिकल हो गए? 2। इसका मतलब हो गया कि 2 आर्टिकल मतलब कितनी बिल्लियां हो गई? 2। एक ब्लैक कलर की है और एक व्हाइट कलर की है, तो यहां पर बेटा हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 कैट्स। क्लियर हो गया?
तो आज आर्टिकल चैप्टर हो गया यहाँ पर समाप्त, और इसकी प्रैक्टिस पेपर चलेगी बेटा, और इसके बाद हम लोगों का न्यू चैप्टर चलेगा, वह चैप्टर होगा नाउन, और हम लोग एक सिस्टम से चलेंगे। आप लोग देखे होंगे उसमें दिया होगा करिकुलम में मेरा कि कैसे एक सिस्टम है, एक सिस्टम से बेटा हम लोग चलेंगे। हम लोग को जंप करके इधर उधर नहीं चलना है, जैसे सिस्टम है उस सिस्टम से हम लोग का क्लास चलेगा। और मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको कभी भी ग्रामर में एक भी प्रकार की प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस। तो चाहे ग्रामर का किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता हो, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, पूरे ग्रामर का एकदम पोस्टमार्टम यहाँ पे कर दिया जाएगा। ओके, क्लियर? और भी सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में बेटा। ओके ओके, थैंक यू।